कौन है? आप कौन है भाई? हरी, पहले इसको देख ले। ये तेरी आंखें हैं या कि बटन? पूरा पानी फेंक दिया मेरे ऊपर। ए, नालायक, जबान संभाल कर बात कर, नहीं तो काट के फेंक दूंगी तुझे। अरे दीदी, आप हो क्या? पानी तो क्या, आप मेरे ऊपर एसिड भी डाल सकती हो। चलता हूँ। ए, न जा जा। अरे सुनो ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, वो लोग ना जबरदस्ती ना घुसे हैं। इन लोगों को बहुत चर्बी हो गई है, हमारे एरिया में आकर हमारी लाइन काट रहे हैं ये। इन लोगों को एक दिन सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहन जी, टीवी दिख रही है? हाँ, दिख रही है, दिख रही है। हे, उठ। जब देखो घर में बस फैल कर पड़े ही रहते हो। कब तक ऐसे पड़े रहोगे? घर का काम क्या तुम्हारी माँ आकर करेगी? पहले चाय बना कर दो। हाँ, वो भी मैं ही बना कर दूं। चलो रो। जा यहाँ से। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब चीटिंग मत कर, तू पत्ते डालना क्या सोच रहा है? जल्दी डाल। हमेशा का नाटक है तुम्हारा। खेलना खेलना रे क्या? अरे बाबा, मैं पास में ही हूँ, अभी आ रहा हूँ। पैसे लेने के लिए तो झट से आ जाते हो, कुछ ठीक करने के लिए बुलाओ तो कभी नहीं आते। हाँ, तुम जो 100 रुपए देते हो उसमें तो मैं तुम्हारे घर में रहने लगता हूँ ना। बहुत सही मौका मिला है इस बार। अगर इस बार काम हो गया तो बहुत फायदा होगा हमारा। हाँ, सही कह रहा हूँ मैं। बस करना क्या है कि हमें चेहरे पर निशाना लगाना है, समझ गए ना? इसका मतलब तुम्हारे वारे न्यारे होने वाले हैं? अरे यार, हम जहाँ भी जा रहे हैं वहीं पर आ जाते हैं। सुन, ए, जल्दी नीचे आ, नीचे आ। आजा नीचे। क्या है? रुक, अभी आता हूँ। क्या रे, क्या नाटक कर रहा है क्या? ज्यादा होशियार बन रहा है तू। चल। हाँ? तेरी तो क्या हुआ रे, क्या हुआ? क्या गुंडागर्दी? हमारे इलाके में आके गुंडागर्दी क्यों? पुलिस वाले तेरी तो मारो। भाग रहा है। रुक, तेरी तो रुक, भागता है, रुक। क्यों रे, कोई कांड करते हो तो वहाँ से भागे बिना इस तरह गवाहों के साथ फंसकर हमारी जान क्यों खा रहे हो? क्या सर, आप भी पैसे तो बड़ी आसानी से ले लेते हो, अब इस मैटर को भी आप जल्दी निपटाओ ना। क्या सर, देखिए अभी मुझे जाना है, बहुत सारी कंप्लेंट्स देखना बाकी है सर, जाने दीजिए ना। तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगा।
आज के बाद कोई वोट मांगने आए ना तो पैसे नहीं खिलाने चाहिए, कसम खिलानी चाहिए। उसे ऐसी कसम खिलानी होगी कि ऐसी शराब तैयार करो जिसे पीते ही नशा चढ़ जाए, तभी वोट मिलेगा। तेरे पास सब चीज है ना? पैसे देगा ना तू? नगद दूंगा, उधार नहीं करता। देखो दुनिया में दो ही धंधे जोरों से चल रहे हैं, एक ये और दूसरा पीने वाला। चल बकवास मत कर, चुपचाप चल, आजा। सर आप फिक्र मत कीजिए, मैंने काम सफाई से कर दिया है और डिपो पर लेटा हूँ। इससे पहले कि पुलिस मेरे पास पहुंचे मैं फरार हो जाता हूँ। सेल फोन ऑफ करके सिम कार्ड तोड़कर फेंक देना, सावधान रहना। ठीक है। बता, खून क्यों किया? गैर मर्दों से उसके नाजायज संबंध थे, इसलिए मैंने उसे मार दिया सर। उसके लिए मैं घर वालों के खिलाफ हुआ सर, और मैंने उससे भागकर शादी की। अब तक मैं इसलिए सहता आया क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। तेरा और उसका तो कोई मेल ही नहीं है। तेरे रिश्तेदार कहाँ हैं? और तेरी पत्नी के रिश्तेदार कहाँ हैं? सर मैं पला बड़ा बैंगलोर में सर। यहाँ आए मुझे 3 महीने हुए। घर वालों ने हमें साथ में नहीं रखा, जल्दबाजी में शादी करके आज मैं पछता रहा हूं सर। इंस्पेक्टर सर। इस पर एफआईआर दर्ज करके रिमांड में लो। यस सर। और साथ ही ये भी पता लगाओ कि उस लड़की की बॉडी किसे सौंपनी है, उनका एड्रेस ले लेना। ओके सर। अनवर टेक हिम। क्या बात है, आज देर हो गई? हे, ले आ गया। संध्या, आई लव यू। पिताजी मान गए तो मैं भी मान जाऊंगी। उनका नंबर लिख लो। 9940266423। दे दूं ना? ये लो उनका कार्ड। तुम्हारे पापा से परमिशन लेने के बाद तुमसे मिलूंगा। बाय। ओके। दूसरा तैयार खड़ा है, देख। संध्या, आई लव यू। पिताजी मान गए तो मैं भी मान जाऊंगी। उनका नंबर लिख लो। 9940266423। ठीक है। बस भी करो। ये तो देखने में अच्छा है ना? फिर उसी का फोन। बार बार फोन क्यों कर रहा है? दिमाग का दही क्यों कर रहा है बे? इस टॉर्चर से तो मैं मर ही जाऊंगा। तुझे टेंशन नहीं होती है क्या? अरे टेंशन क्यों होने लगी? मैंने उनका नंबर थोड़ी दिया है। पता नहीं वो नंबर किसका है। कौन है तू? बार बार फोन कर रहा है, बात भी नहीं कर रहा है। मेरे को परेशान क्यों कर रहा है तू? बता रहा कौन है तू? अरे मेरे भाई बताना, क्यों बात नहीं कर रहा है? मुझे क्यों परेशान कर रहा है तू? शट अप, क्या परेशानी है? सर ये डेली मुझे फोन करता रहता है और मेरी जान खाता रहता है।
ये है लेटेस्ट वर्जन। ओह सबसे पहले तुम इसे देख रही हो? हाँ। आहा। क्या बात है। ये देखो कितना अच्छा है, देखो। अरे तुम तो शर्मा गई। अरे अभी तो बहुत सारा बाकी है। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि सेल फोन को स्विच ऑफ करके मुझसे मिलने आया करो। कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगा इसीलिए मैंने अपना फोन ऑन रखा था। मुझसे ज्यादा जरूरी आखिर क्या हो सकता है? ओह सॉरी सॉरी सॉरी। ओहो, पूरी गीली हो गई। आहा। ऐसी अगर 2 और पड़ जाए तो बॉस को देकर मेरी लाइफ तो बिल्कुल सेटल हो जाएगी। ओके, फिर मैं चलती हूँ। ओके। अम, अच्छा, मिलने के लिए थोड़ा जल्दी आना। हाँ, ये पैसे रख लो। ओके। अच्छा, कल कहाँ मिलना होगा? कल सेम टाइम सेम प्लेस। ओके। ओके। सर। यस सर। ओके सर, आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स। ओके सर। बोलिए। मिस्टर रतन, हाँ बोलिए। मैं बोल रहा हूँ। मैं आमने सामने देखकर बात नहीं कर पा रहा हूँ। मैं हमेशा की तरह घर पर तुम भी ना। मैं वही देख रही हूँ। छी, नॉटी, तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ मैं। तुम बहुत बुरे हो। मिस्टर रतन, मैंने जो देखा वो हकीकत है या फिर सपना, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये सच था। मुझे लगता है कि ये उसकी जानकारी के बिना नहीं हुआ। समथिंग इज फिशी। मैंने बहुत सी घरेलू औरतों को देखा है, वो अपनी पारिवारिक मुश्किलें दूर करने के लिए खुद को बेचती हैं, या फिर गलत पति, बुरी संगत में फंसी औरतों को देखकर मैं दुखी होता था। मैं बस यही कर सकता हूं, लेकिन
देखे बिना मैं नहीं कर सकता, लेकिन अब देखना बंद कर दूंगा, क्योंकि अब मुझे सब में अपनी पत्नी का चेहरा ही दिखाई देता है। रतन, ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी, मैं किसी से कह भी नहीं सकता। आई कांट। आपको जो भी कार्रवाई करनी है जल्दी कीजिए। एक परिवार की खुशियों को नष्ट करके, उनकी इज्जत का सौदा करके, पैसा कमाकर कोई अय्याशी कर रहा है, यह कैसे हो सकता है रतन? ये एविडेंस संभाल कर रखना। तो अपने स्टेटमेंट में तुमने अपने जुर्म को कबूल किया है। हाँ सर, पेपर में भी छपा था। वो नहीं, लेकिन दूसरी खबर छप सकती है। सब तुम पर डिपेंड करता है। सर, मैंने सब सच ही कहा है सर। आप बार बार वही क्यों पूछ रहे हैं? मैंने जो गलती की है और जो मुझे पता था मैंने सब बता दिया है सर। इसका मतलब तुमने झूठ बोला ही नहीं है? हाँ हाँ सर। सर लिख दिया। आप खुद ही पढ़ दीजिए। कैदी को पूछताछ के लिए ले जाते समय उसने आत्महत्या कर ली। सर इसे किस मैटर के लिए मैं भेजूं? मैटर जो भी है आप भर दो, मैं इसे खत्म करता हूँ। सर मैं सच बता रहा हूँ सर, वो मेरी बीवी नहीं है। पैसों के लिए मैंने उसकी हत्या की थी। सर, उसका नाम सतीश कुमार है। मैं उससे एयरपोर्ट पर मिला था और एक बार स्टार होटल में मिला था सर। अब तक मैं उससे 2 बार ही मिला हूँ। उनकी पत्नी का चरित्र ठीक ना होने की वजह से उन्हें मारने के लिए कहा। अभी तक उन्होंने मुझे पैसे भी नहीं दिए। वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता सर। मेरे पास बस उनका नंबर है सर। आखिरी बार कब मिले थे और कहाँ मिले थे? सर, मार्च 13 तारीख को एयरपोर्ट पर सर। कुमार सर। इसके लिए बिरयानी खरीद लो। ओके सर। और लोकल स्टेशन में रख दो। साथ ही कोर्ट में इन्फॉर्म कर दो। रिकॉर्डर देना। ये लीजिए सर। इसे लेकर के जाओ। इसकी मदद से एड्रेस का पता लगाओ। ओके, हमें ये जो क्लू मिला है इसकी मदद से ही हमें उसे पकड़ना होगा, इसलिए ध्यान से। 1 मिनट सर। हाँ बोलो। सर, इस डाटा को अपलोड करने का टाइम है 2:30 PM और डेट 662010। यस सर। क्या हुआ? आईपी नंबर का पता लग गया? सर, इस पिक्चर को लोडिंग करने का आईपी नंबर है 192.168.109। गुड, कैरी ऑन। सर, यस, उसका एड्रेस भी मिल गया है। ग्रेट। पीसी कनेक्शन के लिए लैंडलाइन का इस्तेमाल किया है। नंबर है 22222423। उसका एड्रेस है S नंबर 10, फर्स्ट स्ट्रीट C, वर्मा बाजार कॉलोनी, वेनिवाकम, चेन्नई। नागेश्वर नेट कनेक्शन। यस सर। जरूर ये फर्जी कनेक्शन लगता है। डैम इट। मछली इतनी सख्त क्यों है? मछली मैं नहीं बनाता हूँ। मछली अच्छी हो ना हो, तुम बातें अच्छी बना लेते हो। खरीदने के सिवा बाकी सब कुछ होता है। हाँ। क्यों भैया, कितने की दिए? अरे बहन, किस दुनिया में हो? 50 से कम नहीं होगा।
इसे जो चोट लगी है इसे पहले ठीक करो और बाहर लेके आओ। ओके सर। स्काउंड्रल। बोल, बता तेरी लीलाओं के बारे में। सर, मैं आतंकवादी, चोर या कोई खूनी नहीं हूं। ये सब किस लिए कर रहे हैं? आप बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो इसकी वजह से मुझे पकड़ा है। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। मेरा असली नाम महेश है सर। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं सर। जब मैं 8वीं में पढ़ता था तब पिताजी चल बसे। एक छोटा भाई है, अब वो कहां है पता नहीं। भगवान करे सही सलामत हो। माँ को ताऊजी उन्हें अपने साथ ले गए। नहीं, मेरी माँ उनके साथ चली गई। बड़ी मुश्किलों से 12वीं खत्म करके शहर आ गया। एक मेडिकल की दुकान में अच्छी सी नौकरी भी मिल गई। उसके ब्रांचों में स्टॉक को देखने का काम करता था। अच्छा काम था। भूख लगने पर खाना, उसके साथ साथ सुख भी मिला। मैं मालिक का खास आदमी बन गया, उनका दाहिना हाथ समझो। मेरा मतलब खूब पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ कमाया। लाइफ में ऐश करता रहा और मैं आगे बढ़ता रहा। बड़े बड़े लोगों का मैं खास आदमी बन गया। उसके बाद मैंने एक खास धंधा शुरू किया। मैंने एक वेबसाइट ओपन की। मैं फिल्में बनाता था, ये किसी को पता नहीं था। वो सारी फिल्में मैं फॉरेन भेजता रहा। ये धंधा बहुत जोरों से चल पड़ा। पहली बार जब मुंबई गया तब ये बात मेरी लवर को पता चली कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं, मैं एक ब्रोकर हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ा, मैं फिल्में बनाता रहा। उसने पुलिस में धमकी देने की बात की, इसलिए मैंने उसे खत्म करवा दिया। गई बेचारी। अब तक मैंने 120 फिल्में बनाई हैं, लेकिन इसका एक भी सबूत नहीं है। एक खून के इल्जाम में पकड़ा गया हूं। उसके लिए जो सजा मिलेगी भुगत लूंगा मैं। आपके डिपार्टमेंट वाले कुछ भी ट्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब घरेलू औरतें थी। इसे उठाकर सेल में डालो। बोल। भैया, अपने आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया है। आपको ही। पकड़ा नहीं गया, फंस गया तू। बेवकूफों की तरह हरकत करेगा तो ऐसा ही होगा। सुनने में आया है कि किसी बड़ी जगह पे कैमरा लगाया है। मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर उसने मुंह खोल दिया तो आप भी अंदर चले जाएंगे। ऐसा किया है तो उसका एनकाउंटर अंदर होगा और तेरा बाहर। रख फोन, रखना फोन। चलो, अच्छा हुआ अंधेरे में हुए काम के बारे में अंधेरे में ही बात कर रहा है। कौन है वहां? एक्यूज का स्टेटमेंट सही है, इसलिए एफआईआर दर्ज करके कोर्ट में प्रोड्यूस करो। सर, मैं कह रहा था कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इसने घरेलू औरतों की फिल्म बनाई है, वो भी बड़े घर की औरतों की। इसलिए अगर किसी ने आत्महत्या कर ली तो जैसे नई नई बीमारियां जन्म लेती हैं, वैसे ही क्रिमिनल्स पैदा हो जाएंगे और उन्हें भी संभालना होगा। दैट्स अवर जॉब। सर, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। सर, औरतों से गवाही लेना चाहते हैं। अगर हम ऐसा अखबार में और टीवी पर चला दें
तो बस दो लोग इसके खिलाफ गवाही देंगे तो सॉरी सर, देखना सर, इसे जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दूंगा। रतन, वो सलाखों के पीछे जाएं या ना जाएं मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी रोटी न जाए। पुलिस वाले के लिए गुस्सा बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उसकी जान। मैं समझा नहीं। ये तुम तब समझोगे जब कमिश्नर बन जाओगे। अभी जैसा कहा है वैसा करो, बट स्टिल बी केयरफुल। पूरा अखबार बस क्राइम की खबरों से भरा हुआ है। आप अखबार पढ़ते क्यों हैं? लेकर बस ऐसे ही रख दीजिए। मुझे लगा तू पुलिस वाला है, सही जवाब देगा, लेकिन हाँ, पूरी सोसाइटी करप्ट हो गई है। हम क्या कर सकते हैं पिताजी? सुनिए, पहले एक अच्छे पिता की तरह आप अपना फर्ज निभाइए, तब उसे कहिए। सुबह सुबह किसके मुंह लग गया? अब गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। अरे माँ, आप भी ना छोड़िए ना, इनके सर के बाल तो वैसे ही उड़ चुके हैं। पूनम, सब ले लिया ना? ले लिया मालकिन। अच्छा, जल्दी से खाना बना दे। वैसे रतन, हाँ माँ। तुम्हारी उम्र क्या है? क्या माँ, आपको नहीं पता? मुझे पता है, इसीलिए पूछ रही हूँ कि तुम्हें याद है या नहीं। पिताजी, आपको याद है क्या? इन्हें अपनी उम्र तो याद नहीं रहती, तुम्हारी क्या रहेगी? तुम भी किससे पूछ रहे हो? इन्हें अपनी उम्र ही याद नहीं रहती, तुम्हारी तो तब याद रहेगी। अच्छा, बैठे रहना कोई काम है क्या? मैं आपको एक काम देती हूँ, कम से कम वो तो कर लीजिए। अपने रतन के लिए लड़की ढूंढने वाली हूँ, कम से कम उसमें मदद कीजिए। मुझे ये काम ठीक से नहीं आता है, ये तो मैं 30 साल पहले ही साबित कर चुका हूँ। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है माँ, आप ही कोई लड़की देखिए। पहले तो वो आपको पसंद आनी चाहिए, फिर उसे मेरा काम पसंद आना चाहिए। ओके? अच्छा, पिताजी को पसंद आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं उससे शादी कर लूंगा। सर, असिस्टेंट कमिश्नर रतन सिंह हैं। यस सर, हमारे गांव से जाने वाली बस में एक इंस्पेक्टर हर दिन शराब पीकर औरतों की कमर में हाथ लगाकर चढ़ाते हैं। आप इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं? ये आज ही हुआ या हर दिन होता रहता है? ओके, मैं आके देखता हूँ। चुप करना, बस आ रही है। जल्दी चलो। संभल कर। हटो रास्ते से। अरे भीड़ क्यों जमा कर रखी है? अब ऐसा मत कीजिए। बुढ़िया, सड़क पर क्या धंधा कर रही है? चलो, चल उठाओ यहाँ से। दुकान के आगे नाटक कर रही है। चल दुकान हटाओ यहाँ से। चलो सब लोग अपना सामान उठाओ, हटाओ यहाँ से। चलो। बस में भीड़ है। अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं? भीड़ को लगा रखी है, चलो जाओ। तू क्या कर रही है? तुझे किसने दुकान हटाने के लिए कहा था? सरकार ने तेरे लिए तो सड़क बनाई है, तू दुकान लगा ना। तुझे कौन हटाने को कह रहा है? चलता हूँ, तू दुकान लगा। बस आ गई, चलो लाइन लगाओ। चलो लाइन करके अंदर जाओ। चलो एक एक करके। चलो हाँ, जाओ। चलो रुक, क्या अंधा है? समझ में नहीं आता, पीछे जा। हाँ चलो। हाँ, अरे चला। हेलो, हमें चढ़ना आता है। सीनियर सिटीजन की मदद करिए। ये तुमने क्या कह दिया? औरतों को कोई तकलीफ होती है तो मुझे बुलाने की भी जरूरत नहीं है, बस याद करना ही काफी है। मैं हाजिर हो जाऊंगा। अरे जल्दी किस बात की है? मैं हूँ ना। ये आपके साथ गलत कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कह रही। ये पुलिस वाले हैं, मैं एक औरत हूँ। बेकार में कोई केस बना देंगे तो। अच्छा ये बात है। सर, आपके डिपार्टमेंट का आदमी बदतमीजी कर रहा है और आप देख रहे हैं। मुझे जो करना था वो तुमने कर दिया। इट्स ओके, लेकिन फिर भी ये गलत है, क्योंकि ये एक पुरुष है, ऊपर से ये एक पुलिस ऑफिसर है। आप में हिम्मत नहीं है तो बता दीजिए, मैं स्टेशन चलने के लिए तैयार हूँ। आपको गवाह चाहिए ना? मैं भी कानून जानती हूँ। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। टेक हिम इनटू कस्टडी। चलो अंदर बैठो। कैसा आदमी है यार ये? छोड़ो मुझे। अगर उसे सजा दिलानी है तो तुम्हें आना ही होगा। मैंने कहा ना, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। ये किसी एक की समस्या नहीं है, पब्लिक न्यूसेंस है ये। नमस्ते। नमस्ते सर। बैठ जाइए सब लोग।
ऑल प्रेस, ऑल मीडिया, सब लोग आ चुके हैं ना? कोई बाकी तो नहीं रह गया? नहीं सर, कोई बाकी नहीं है। सब स्पेशल परमिशन लेकर इस मीटिंग के लिए स्पेशली आए हैं। थैंक यू। फ्रेंड्स, आपकी नजर हमेशा राजनेताओं पर, पुलिस डिपार्टमेंट और सिनेमा वालों पर होती है, लेकिन इसके अलावा आपको इंटरनेट पर रहने वाले यूथ पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी प्रेस और मीडिया ही है। हमारे डिपार्टमेंट के पावर से ज्यादा आपके कलम में ताकत है। सर, जैसे इंसान के लिए 2 आंखें जरूरी है, वैसे ही देश के लिए 2 विभाग जरूरी हैं। इसमें से अगर एक विभाग ठीक से काम ना करे तो मुश्किल हो जाती है। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स एवरीबॉडी। ओके सर। हमारे साथ दोस्ती करके हमारा विश्वास जीतकर हमारी जानकारी के बिना सेल फोन पर हमारी तस्वीरें उतार ली और फिर इंटरनेट पर रिलीज करके हमारी जिंदगी बर्बाद करने वाले सतीश कुमार और उसके साथियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। हमें विश्वास है कि आप हमारी गवाही को गोपनीय रखेंगे। हम चाहते हैं कि आगे से किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम ये गवाही दे रहे हैं। हमें इंसाफ दिलाइए। गवाहों और सबूतों के मद्देनजर यह साबित होता है कि सतीश कुमार दोषी है, इसलिए दोषी को दोहरी उम्र कैद की सजा दी जाती है। इन्हें अलग जेल में रखा जाएगा, किसी से मिलने की अनुमति नहीं होगी। सर, आपने हमें कोऑपरेट किया, इसलिए इस केस को हम जल्दी निपटा पाए। थैंक यू सर। मैं भी पुलिस वाला हूँ, वो भी उच्च अधिकारी। मैं कोऑपरेट नहीं करूंगा तो? सर, बस मजाक कर रहा था। एनीवे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। कीप इट अप। थैंक यू सर। गुड लक। ठीक है, कल फंक्शन में मिलेंगे। यस सर। वो आ गए। कहाँ आ गए? नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आइए। आइए सर। कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसी हैं? कैसी हैं आप? हाँ, आइए इसी से। थैंक यू चलिए। सर। चलिए। आइए। भैया, ये रतन के पिताजी हैं। नमस्ते। 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 ये होने वाले दामाद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। बहुत अच्छे कैरेक्टर के हैं। सर, अब आप रतन के सीनियर अधिकारी ही नहीं, छोटे ससुर भी बन गए हैं। अब तो मुझे रतन को सैल्यूट करना होगा, क्योंकि अभी हमारे घर के दामाद जो हैं। मैडम, तो सर और आपने मिलकर मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा काम किया है। इसका मुख्य कारण आप ही हैं। क्या करे रतन, 2 प्यार करने वाले को एक करा देना ही अच्छी बात है। 2 अच्छे परिवार के बीच रिश्ता करने के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं। और ये तो इनके बड़े भाई की बेटी है, इसमें हम दोनों का भी थोड़ा स्वार्थ है। अरे इंदु, तुम क्यों लेकर आ गई? क्या करूं चाची, उसे तैयार होने में इतनी देर लग रही है। मुझे जीजाजी को देखना था, इसलिए ले आई। इतनी छोटी लड़की को देखकर मैं तो डर ही गया। मेरी अभी शादी की उम्र नहीं हुई, 15 इयर्स। ए सुन, जा दीदी को लेकर आ। चाय कॉफी ये सब तो चलता ही रहेगा, लेकिन पहले आप लड़की को आने को कहिए। भाभी, संध्या को बुलाइए। अच्छा लग रहा है।
करती रहना। इन प्यारी आंखों में लाखों सितारे हैं, मानो ना मानो तुम हो मेरी प्रिया। सुनिए जी, उठिए ना। छोड़िए। आरती। ओके, मैं स्टेशन आके बात करता हूँ। बाय। ये क्या है? पूरा प्लान बना कर रखा है। ये क्या जी, कुछ बताया नहीं? चल रहे हैं या नहीं? कुछ बोले बिना ही तैयार हो रहे हैं। जरूर जाना है। लकी ट्रिप, 3 दिन के लिए कोडाई कनाल। चलिए ना, घूम कर आएंगे। हनीमून भी नहीं गए हम लोग। प्लीज। पुलिस वाला पैसा खर्च करके जाए तो लोग कहते हैं कि मुफ्त में आया होगा। इसलिए अगली बार हम अपना पैसा खर्च करके चले जाएंगे। ओके ना? अगर आप कुछ कहें तो पूरा शहर सुनता है, क्योंकि ये कानून है। फिर मैं तो आपकी पत्नी हूँ, आपको सुनना ही पड़ेगा। जल्द ही कानून बदलना पड़ेगा। हटो। क्या कर रही हो अब तक? 1 सेकेंड, मैं साड़ी पहन रही हूँ। हे, ये क्यों बदल रही हो? इसके बिना तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। आपके दिमाग में तो इसके अलावा कुछ चलता ही नहीं। ठीक है, ठीक है। सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ चल दी? मैं और माँ जी मंदिर जा रहे हैं। थैंक्स। थैंक्स किस लिए? मुझे मंदिर चलने के लिए ना कहने के लिए। शाम को कब तक आओगे? बस ये मत पूछना प्लीज।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ बोलिए। सर अन्ना नगर में 2 खून हो गए हैं सर। यस सर। हाँ। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा मेरा और मेरी बीवी के बीच में कोई झगड़ा नहीं था। मैंने उसे कभी मारा भी नहीं। बस एक ही प्रॉब्लम थी, मैं 6 महीने में एक बार घर आता था, लेकिन पूरी रात हम दोनों ढेर सारी बात करते और फिर सोते थे सर। एक्सक्यूज मी सर। गो अहेड। आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है। पूछिए सर। आपको अपनी पत्नी की चाल चलन पर कोई शक? नहीं सर। वो रोजाना किससे मिलती थी, ये डिटेल्स आपको पता है? वो जिम, स्विमिंग, पार्लर, वॉकिंग पे जाती थी और उसकी सिर्फ एक ही फ्रेंड थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता है। बहुत बुरा हुआ। मेरी बेटी से मिलने वो हफ्ते में एक बार कुड़ाई करना लाती थी। मेरी बेटी +2 में है। मिस पद्मा भी वहां पर आती थी। मिस्टर उदय, आपकी पत्नी के पिछले महीने का सेल बिल, ईमेल आईडी, डायरी, ये सब हो तो दीजिए, केस में काम आएगा। ओके सर। पद्मा जी के पति क्यों नहीं आए? वो किसी काम के सिलसिले में जर्मनी गए हुए हैं, इसलिए नहीं आ पाए। 2 दिन में वो आ जाएंगे सर। आप कहाँ रहते हैं? न्याय नगर में सर। वो अक्सर घर आते हैं या नहीं आते? हफ्ते में वो एक बार आते हैं सर। और उनके बच्चे? उनकी एक ही बेटी है। अभी 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। आपकी बहन की उम्र क्या होगी? 41 साल सर। पद्मा और जानकी कहीं भी जाना होता था तो हमेशा साथ जाती थी सर। यहाँ तक कि मेरे घर पर भी वो एक साथ ही आती थी सर। मिस्टर उदय, मिस्टर प्रसाद, 1 हफ्ते के अंदर हम खूनी का और खून करने का कारण पता लगा लेंगे। अभी आप जा सकते हैं, हिम्मत मत हारिए। चाहे 1 हफ्ता हो या 1 साल हो, जाने वाले वापस नहीं आते सर, इसलिए आगे से ख्याल रखिएगा सर। मिस्टर रतन सर, हमने जो पूछताछ की वो खुद को बेवकूफ बनाने के लिए या फिर तसल्ली के लिए की है? सिटी में ये क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात तो साफ है, अक्यूज्ड हमसे ज्यादा शातिर है सर। जो बात सिर्फ हम दोनों को पता है वो उसे कैसे पता चल जाती है? या फिर हमें कोई फॉलो कर रहा है? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। या तो मुझे तुम पर शक करना होगा या तुम्हें मुझ पर शक करना होगा। सर, इस केस को सीरियसली लेकर सिंसियरली और सीक्रेटली डील करना होगा, क्योंकि कल्प्रिट हमारे पास ही है। सर, इस केस को ढीला नहीं छोड़ सकते। अगर हमने इसमें ढील दी तो कई लोगों की जानें जा सकती हैं। ओके, हर एरिया में पुलिस बूथ और पहरा लगवाइए, साथ ही एम्बुलेंस और उसमें पुलिस डॉग होने चाहिए। अगर हम सख्ती से काम करेंगे तो उन्हें आसानी से पकड़ लेंगे। जितनी जल्दी उन्हें पकड़ लें हमारे लिए अच्छा होगा। फौरन काम शुरू कीजिए। थैंक यू सर, आई ट्राई माय बेस्ट। काम के चक्कर में भूल मत जाना कि कल घर में दावत है। श्योर सर। तुम लोग सब लोग अलर्ट रहना।
सोते मत रहना, समझ गए ना? पूरी मुस्तैदी से नजर रखना। बताइए इसमें संध्या कहाँ है? दामाद जी, ये एल्बम देखिए। सर, इस फोटो में जो दो बच्चियां हैं वो कौन है सर? उनमें से एक तुम्हारी बीवी है, जरा सोचकर बताओ, या फिर पूछ ही लो अपनी बीवी से। संध्या, तुम बताओ। मुझे नहीं पता, आप खुद ही पहचान लो। क्या हुआ, दोनों में अनबन हो गई क्या? तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, लग ही नहीं रहा। सही कहा, ऐसा लग रहा है जैसे शादी को हुए 15 साल हो गए। इतना गैप? दूसरे में गैप के लिए गवर्नमेंट कहती है। क्या बात है संध्या, एनी प्रॉब्लम? चाचा जी, 3 दिन का लकी ट्रिप कोडाई कैनाल के लिए मिला है, चलते ही नहीं। कहते हैं डिपार्टमेंट में इनके बिना काम ही नहीं हो सकता है। कहा भी तो, देखो ना किससे कहा। अब तो कोडाई कैनाल तुम सपने में भी नहीं देख सकती। बस इतनी सी बात है। संध्या, रतन को सच में बहुत काम है और वो मैंने ही दिया है। रतन सर, 3 दिन की छुट्टी ले लो, आई विल टेक केयर। फिलहाल जो हालात हैं उसमें 3 दिन ज्यादा नहीं होंगे? आप खुद ही सोचिए। मुश्किल तो है, पर मैं संभाल लूंगा। ओके सर। थैंक यू चाचा जी। वेलकम संध्या। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कोडाई कैनाल। मेरा नाम गुरु है, इस रिसोर्ट का इंचार्ज हूँ। ओके, लगेज ले आओ। अभी लाता हूँ सर। जब तक हम यहाँ हैं तब तक FIR, लॉकअप, रिमांड, अक्यूज्ड, ये सब शब्द भूलकर संध्या, डार्लिंग, जाने मन, ऐसे ही शब्द मुंह से निकलने चाहिए। ओके? पुरानी आदत है, कोशिश करता हूँ कम। क्या कर रही हो? किताब पढ़ रहे हो क्या? हाँ बाबा, डिस्टर्ब मत करो। कहा ना डिस्टर्ब मत करो मुझे। अरे गिरा दिया मुझे। यस सर, नाश्ता तैयार है। अच्छा ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। ओके सर। स्वाद अच्छा है। यहाँ पर पकाया या फिर बाहर से लेकर आए हो? मैंने ही बनाया है सर। अगर पता होता दोपहर में खाने वाले हैं तो पहले तैयारी शुरू कर देता। आपको बाहर जाना है तो अभी निकल सकते हैं। क्या इरादा है? क्यों मैडम, क्या कहती हो? बिल्कुल सर, ये जगह पूरी घूमनी है, तभी तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, लंच खाने के लिए नहीं। ऊपर से इतने अच्छे मौसम में बाहर जाकर एंजॉय करना चाहिए। नाम क्या बताया? गुरु सर। गुरु सर। परमिशन ग्रांटेड। ओके सर। अब बाहर घूमने चलते हैं, लंच बाहर ही करेंगे।
ओके सर, बस 2 मिनट सर। मैं सब कुछ साफ करके लॉक करके आ जाता हूँ। आप भी अपना कमरा लॉक करके चाबी अपने पास रखिए। सब ले लिया है ना? तुमने चेक किया? हाँ, चेक कर लिया। बाथरूम में मंगलसूत्र उतार कर रखा हुआ था। अरे अरे रे, वही तो मैं कब से देख रहा हूँ। हाँ? कि तुम कुछ भूले बिना कैसे आ सकती हो। इस समय कौन फोन कर रहा है? सर। ओके सर। यस सर। या सुनिए, फोन अंदर ही है, लेकर आती हूँ। हाँ, जल्दी ले आओ। सर, मैं बस निकल ही रहा हूं। कल सुबह मिलते हैं सर। सर, मैडम कहाँ है? फोन लेने गई है, अंदर जाकर देखो। ठीक है सर। सर, हाँ, मैडम अंदर नहीं है। संध्या? मैडम? संध्या? संध्या? मैडम? संध्या? संध्या? मैडम? संध्या? 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 मैडम? संध्या? संध्या? मैडम? संध्या? 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 संध्या?
रविचंद्रन, सर एक लावारिस एम्बुलेंस खड़ी है सर। किस जगह? केके नगर में सर। गाड़ी चेक करो। रतन, क्या हो गया ये? फौरन हॉस्पिटल लेकर जाओ। सिस्टर, स्कैन करना है, ब्लड टेस्ट भी करना है और ईसीजी देखने के बाद ही आगे का टेस्ट करेंगे। डॉक्टर, अब हालत कैसी है? अब ये ठीक है। ओके, स्कैन की रिपोर्ट आ गई? स्कैन की रिपोर्ट आ गई है, सब नॉर्मल है, डरने की कोई बात नहीं है। 2 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। चलता हूँ सर। ओके सर, ड्रेस अंदर रख दो। माँ, जरा पानी लाने को कहो। पूनम, भैया के लिए पानी ले आओ बेटा। तुम नीचे इंतजार करो। ओके सर। अरे, इस लड़के का इलाज अस्पताल में करा सकते थे, घर क्यों लेकर आ गए तुम लोग? गणेश, ऐसी हालत में रतन को डिस्टर्ब मत करो। उसे हॉस्पिटल में नहीं रख सकते। वो कौन है ये नहीं जानते। वो ठीक हो जाएगा तो कुछ पता चलेगा। जी हाँ सर, बिल्कुल सही कहा। ऊपर से ये कोडाई कैनल का है, इसकी मदद से हम संध्या का पता लगा सकते हैं। संध्या के घर वालों को जवाब देना होगा। अब क्या करोगे? क्या जवाब दोगे उन्हें? जहां तक संध्या के घर वालों का सवाल है तो उनके लिए हम अभी तक कोडाई कैनल से वापस नहीं आए हैं। वो छोटी सासू माँ देख लेंगी, प्लीज। लेकिन जहां तक डिपार्टमेंट का सवाल है, आपको संभालना होगा। समाज को पता ना चले ये तो ठीक है, लेकिन माँ बाप को भी पता ना चले ये ठीक होगा? इस बारे में आप जरा खुद ही सोचिए ना दामाद जी। सतीश कुमार को अरेस्ट किया ही था कि 2 लड़कियों की मौत हो गई। समथिंग इज रॉन्ग। मुझे लगा था वो छोटा पौधा है, लेकिन अब लग रहा है कि वो एक बरगद का पेड़ है जिसकी जड़ें दूर तक फैली हैं। उसने अपने जैसे कई लोग तैयार कर लिए हैं।
इतना कुछ होकर भी हम चुप रहते हैं तो घरों में औरतें तो होंगी, लेकिन इज्जत से और जिंदा रहेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। दरिंदे कब और कहां उन्हें नोच खाएंगे इसके बारे में कुछ नहीं पता सर। ओके रतन, मैं डीजीपी से बात करके तुमसे बात करता हूं। सर अब तो ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली काम करना होगा। यह मैं मेरे निजी नुकसान के कारण नहीं कह रहा हूं सर। मैं समझ सकता हूं रतन, अब ये किसी और के साथ ना हो। अगर आप मेरी छोटी सी हेल्प करेंगे तो काफी होगा सर। ओके। इस फाइल में जितने लोगों के नाम हैं सब 3 महीने पहले रिलीज हुए हैं। मुझे उनका अभी का स्टेटस चाहिए। ओके सर। ओके क्यों सतीश कुमार, ठीक तो हो ना? मैं जेल से आ रहा हूं, अस्पताल से नहीं। मेरा हाल पूछने की जरूरत नहीं है। वैसे मुझे यहां क्यों लाए हो? तू तो अंदर है, लेकिन बाहर तेरा काम अच्छी तरह से चल रहा है। ये तो बाहर वाले ही जानते होंगे। सतीश कुमार, तेरे ऊपर कौन है बता दे, और वो एक है या फिर पूरी की पूरी टीम है? टीम रखने के लिए मैं स्पोर्ट्समैन नहीं हूं। मुझे इस तरह लाकर पूछताछ करना गैरकानूनी है। मेरा केस खत्म नहीं हुआ है, मैं मुजरिम हूं अभी। तू सच बता देगा तो सजा कम हो जाएगी। क्रिमिनल को बेवकूफ बनाने के लिए पुलिस का अलग हथियार है ये। आप क्या चाहते हैं मैं सब जानता हूं। मतलब तू सच तो जानता है, लेकिन बताएगा नहीं ना? मैं कुछ नहीं जानता, मैं शरीफ हूं। जेलर कौन है? तारा सिंह जी। फोन लगाओ। रिंग जा रही है सर। इस कुत्ते को ले जाकर हॉस्पिटल में डाल दो। यस सर। और हमेशा नजर रखना इस पर। यस सर। और इसे यहाँ पर जो कोई भी मिलने आए उसे भी अरेस्ट करना। इसे प्रेस में, मीडिया में, सब जगह फ्लैश कराओ। ओके? ओके सर। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल रूस जा रहे हैं। वहां कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। इंटरनेट का हीरो सतीश कुमार पकड़ा गया। कई अमीर औरतों को अपने मोह जाल में फंसाकर उनकी अश्लील फिल्में अपने कैमरे से रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर लीक करने वाले सतीश कुमार को आज सुबह पुलिस ने घात लगाकर पकड़ लिया। कमिश्नर रवि कुमार के आदेश पर असिस्टेंट कमिश्नर रतन सिंह की अगुवाई में सतीश कुमार को बाहर दबोचा। सतीश ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। हेलो, मैं संध्या की माँ बोल रही हूँ। संध्या का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आपकी उससे बात हुई है क्या? कल रात ही बात हुई थी। मैंने ट्राई किया था, उसका फोन स्विच ऑफ आया, इसलिए आपको फोन किया। आप एक फोन कीजिए, आप रतन को फोन कीजिए। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। बाद में बात करते हैं। हाँ। मैडम ये सब्जियां। हाँ, यहीं रख दो।
सारा काम खत्म हो गया। खाने के लिए कुछ पका दूं? नहीं, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। इसे लेकर जाओ और रतन को दे दो, मैं बाद में खा लूंगी। ठीक है मालकिन। मैडम टीवी ऑन कर दूं क्या? नहीं, टीवी देखने का मन नहीं कर रहा। मैडम, सर ने अक्यूज्ड सतीश कुमार को शूट करके हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है और हर जगह कैमरे भी फिट करवा दिए हैं और उसके गैंग को पकड़ने के लिए पूरा प्लान बनाया है। उनकी सारी कोशिशों में काश भगवान उनका साथ दे। उसे खाना दे दिया ना? उनके लिए ही लेकर जा रही हूँ। मैं चलता हूँ मैडम। ठीक है बेटा। मालकिन ने खाना खा लिया है? उन्होंने कहा कि वो बाद में खाएंगी। तुम जाओ। मैडम, रतन सर ने भेजा है। पेशेंट की ड्रेसिंग करके अस्पताल ले जाने के लिए कहा है। साथ में आपको और आपकी काम करने वाली को भी बुलाया है। हमें किस लिए? वो उस कमरे में है, उसे क्लीन करके ले जाओ। ठीक है मैडम। मैडम, उन्हें हम ले आए हैं। अगर आप तैयार हैं तो हम चलते हैं। मैंने रतन को फोन किया था, फोन स्विच ऑफ था। मैं उससे बाद में बात कर लूंगी। कोई जरूरी काम है इसीलिए फोन स्विच ऑफ रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। आप चलिए। उन्होंने एक बार कह दिया ना, चलो जाओ। मैं कह रहा हूँ ना, चलिए। दोनों फोन ऑफ हैं। क्या करूं? सर, एक जरूरी काम था सर, इसलिए सेल ऑफ करके रखा था। एनीथिंग सीरियस सर? हाँ सुनो, एम्बुलेंस का नंबर नोट करो। TN07W2115। नोट कर लिया? सभी चेक पोस्ट निगरानी करो, किसी भी तरह की गाड़ी शहर से बाहर नहीं जाए। गाड़ी न रुके तो ड्राइवर को शूट करके गाड़ी रुकाना। क्विक। पिताजी, आम जनता को परेशानी हो तो वो हमारे पास आती है, अगर हम परेशान हो तो हम किसके पास जाएं? समझ में नहीं आता हम पुलिस डिपार्टमेंट में हैं या फिर छोड़ो जाने दो।
कुछ भी हो, सतीश कुमार की उसके बाहर बैठे आका को जरूरत है। संध्या को किडनैप करने वालों का पता लगाने से पहले ही माँ को और साथ में गुरु को भी अगवा कर ले गए हैं। इसका मतलब क्या निकाला जाए? तीनों को किडनैप करने वाला एक ही आदमी है। पिताजी, आप चाचा के घर पर ही रहिए, वो चाहे कुछ भी पूछे, आप कुछ मत बताइए और डरना मत, आपको कुछ नहीं होगा। उन्हें तो सिर्फ औरतों से मतलब है, आप चिंता मत कीजिए पिताजी। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। मैं वापस आऊंगा तो चारों के साथ ही आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। गाड़ी निकालो। कमिश्नर बोल रहा हूं। से काम लीजिए। आई एम सो सॉरी। सुनो रतन, मेरे लिए सब अहम है, इस बात का ख्याल रखना। टेक केयर। सर, आपने जैसा कहा वैसे ही रिसोर्ट पर नजर रखी गई है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो सकता। ओके, इससे पहले क्या कोई कंप्लेंट थी? सर, किडनैपिंग का ये केस नहीं लग रहा है, लेकिन सुसाइड का केस है। आपको कैसे पता कि सभी सुसाइड थे? सब कुछ इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहे हो? सर, अभी तक एक भी बॉडी मिली भी नहीं है और देखी भी नहीं है। हाँ, 4 साल पहले एक आदमी की बॉडी यहाँ निकाली गई थी, वो भी शहर का ही केस था। मतलब यहाँ पर कोई क्राइम होता ही नहीं है, यही कहना चाहते हो? शायद हमारी जानकारी में ना हो। वेरी गुड आंसर, मुझे इसी की उम्मीद थी। अब मुझे आप पर भी नजर रखनी होगी इंस्पेक्टर। जरूर सर। आपके स्टेशन के सभी अपराधियों की फोटो मुझे देखनी है। मुझे उम्मीद है कि आप इस केस में मेरी पूरी तरह से मदद करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है सर। एनी वर्क, एनी टाइम, आई एम रेडी सर।
हम लोग शॉपिंग के लिए जा तो रहे हैं, पर बाजार से जल्दी ही लौट कर आना होगा हमें। हाँ, चलो जल्दी चलो। हाँ, देर हो जाएगी। चलते हैं। ड्राइवर, मार्केट लेकर चलो। हाँ, ओके। भैया जरा गाड़ी रोकना, मुझे भुट्टा खरीदना है। भैया 2 भुट्टा देना। दे रहा हूँ मैडम। थैंक्स। भैया पहले कौन सा साइड दिखाऊं मैं? गाइड दिखाना छोड़ो, पहले ये बताओ वो फोन पर बात तो नहीं कर रही? नहीं, बातचीत तो नहीं कर रही हैं। ठीक है, बाद में फोन करता हूँ, अभी रखो। अब कहाँ हो? चौराहे पे खड़ा हूँ। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम उसका बैग चेक करो। ठीक है भैया। सुनो, नीचे उतरिए। अरे क्या हुआ? उतरिए उतरिए। क्या हुआ? बैग दिखाओ। अरे आप भी उतरिए। बैग दिखाओ, बैग 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 दिखाओ। अरे उसमें कुछ नहीं है भैया। दिखा। हाँ, बैग में कुछ नहीं है भैया। उसके पास और क्या है, ध्यान से देखो। ठीक है भैया। जो कुछ भी हो उसे अच्छी तरह चेक करना, और उसके बाद 2 थप्पड़ लगाकर यहाँ ले आओ। ठीक है भैया। तेरी तो सर, इस तरफ तो कोई रूट नहीं है। सर, जानबूझ के हमें गुमराह कर रहे हैं। रुको 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 रुको। लाइसेंस कहाँ है? हाँ? ये बताओ कहाँ से आ रहे हो? पीछे कोई गांव वाँव है क्या? सर वो तो हमें नहीं पता, पीछे एक सकरा रास्ता है, वहाँ से आ नहीं सकते थे, इसलिए सर इधर से ही आ रहे हैं। अगर गांव नहीं है, रास्ता नहीं है, तो फिर तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? वो नीचे प्लम्स खरीदने के लिए कोड़ाई कनाल गए थे सर। कोड़ाई कनाल में कहाँ रहते हो? अफजल बाड़ी। अच्छा तरकेश जी, अभी के अभी इनका एड्रेस ले लीजिए और इन्हें जाने दीजिए। ओके सर। अफजल बाड़ी। क्यों रहे? तुम्हारे लगाए कैमरे काम आए या मेरे लगाए कैमरे काम आए? चूहा नहीं हो जो दवा डालने से मर जाऊंगा, और ना ही एक्टर हो जो कैमरे में कैद हो जाऊंगा। हाँ, एक मिनट, अपनी बीवी से बात करना चाहोगे? सुनिए जी, आप चिंता मत करिए, ये मेरी फिल्म बनाना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी।
लेकिन अपनी फिल्म नहीं बनाने दूंगी। बस एक बार मैं आपका चेहरा देखना चाहती हूँ। देख पाऊंगी क्या? रात की फिल्म? तेरी रात का मैं क्या करूंगा? भभूत मनूंगा? रतन, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। याद नहीं आया? अगर याद नहीं आया तो बैठ करके अच्छी तरह से सोचना। मैं तुम्हें दोबारा एक वीडियो फिल्म बनाकर भेजूंगा। No. अरे मेरी जान तुम्हारी नाराजगी मुझसे है। खाने पर गुस्सा क्यों कर रही हो? नहाए बिना कोई रह सकता है, लेकिन खाए बिना कोई नहीं रह सकता। कल तुम्हारी फिल्म बनाते समय तुम एकदम मस्त लगनी चाहिए, तभी तो देखने वालों को मजा आएगा और मुझे 2 पैसे मिलेंगे। एक मिनट मिस्टर महेश, सर आपके लिए कॉल है। यस महेश, बोलो। मैंने उन लोगों के बारे में पता किया, वो सब लोकल ही काम करते हैं और वहीं पे रहते भी हैं। व्हाट अबाउट नेट सेंटर? कुछ खास नहीं सर, मैंने सारे कॉल्स को ट्रैक किया है, किसी नए नंबर से कोई फोन नहीं आया और ना किसी को फोन किया गया है। ओके, आप अपना काम जारी रखिए। थैंक यू सर। Catch him! Hey, रुक! Hey, रुक! ये सच्चे है ना? अगली बार तुम्हारी माँ के फोटो होंगे। तुम बहुत भाग्यशाली हो, किसी को भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे सतीश कुमार चाहिए और उसका पासपोर्ट। हमारे ग्रुप के बारे में मीडिया को कोई खबर नहीं लगनी चाहिए। हम अपना काम करते हैं, देश में और भी काम है तुम्हारे लिए। तुम उन्हें देखो, मुझे जवाब चाहिए। हाँ, वरना सोच लो।
क्या हुआ? ए, अच्छी तरह चेक करो। ठीक है भाई। भाई कुछ भी नहीं मिला। डोंट शूट। सुनो, तुम्हारे सामने जो कार घूम रही है उसमें वो लड़कियां बिना कपड़ों के हैं जिन्हें तुमने भेजा था। अब मैं और सब्र नहीं कर सकता। अगली बार तुम्हारी माँ और बीवी होगी। अगर तुम उन्हें इस हालत में देखने को तैयार हो तो मैं भेजता हूँ। आप नो सैंपल। मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूं। तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं फिल्म बनाकर पूरी दुनिया को दिखा दूंगा। याद रखना, मैं तुम्हें बहुत इज्जत और समय दे चुका हूं। अब कोई मौका नहीं मिलेगा। बोलो रतन। सतीश कुमार खुद नहीं भाग सकता। इससे पहले जब उसने भागने की कोशिश की थी तो जेलर दारा सिंह ने उसे गोली मारी थी। अब 3 कांस्टेबल को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है जो मौत से लड़ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि उनका बचना मुश्किल है। एनीवे, हम उन्हें जरूर पकड़ लेंगे। सर, इतनी सुरक्षा के बावजूद मुजरिम फरार कैसे हो गया, बताइए। आपको इतना भरोसा कैसे? क्या आप उसे पकड़ लेंगे सर? आप ऐसे सवाल पूछेंगे, शायद उसे पता नहीं था। अगर पता होता तो फरार नहीं होता। एक क्वेश्चन सर। थैंक यू। सर, फोन का सिग्नल कट हो गया है सर। यस, दूसरा सिग्नल भी कट हो गया है। इसका मतलब है कि वो यहीं कहीं पर आसपास है। उसे पकड़ लेंगे, जरूर पकड़ लेंगे। सब लोग सावधानी से पहाड़ पर चढ़ना। यस सर। और जब तक मेरे ऑर्डर्स नहीं मिलते कोई एक्शन नहीं लेगा। ओके सर। ओके सर। गाइस, लेट्स गेट इनटू द एक्शन। मैं उस तरफ जाऊं सर? या यू कैन गो। ओके सर। और तुम भी। जी सर। तुम उस तरफ जाओ, हम इस तरफ चलते हैं। कम। Come on. Quick, go.
कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं सर, देख रहा हूँ मैं। अच्छा, बंगला दिखाई दे रहा है? हाँ, बंगला तो है सर। ओके, नीचे आ जाओ, देख लेंगे। सब लोग नीचे आ जाओ, चलो। ओके गाइस, कम ऑन। गाइस, यस सर। कम। कंफर्म कर लिया ना? यस सर, वहां से भी बंगला दिखाई दे रहा है। हाँ सर, वहाँ एक बंगला है। वहां पर? आर यू श्योर? हाँ सर। ओके, लेट्स गो। चलिए। बॉयज, मैं मोबाइल बिल्डिंग में रख के आता हूँ। अपने किसी आदमी के हाथ लग जाए तो उसके काम आ सकता है। ओके? ओके सर। ओके। किसी की बीवी किसी के साथ जाए, तुम्हें इससे क्या? तुम अपने काम से काम रखते, तनख्वाह लेकर अपनी पत्नी के साथ मजे करते तो आज वो तुम्हारे साथ होती। पर तू नहीं सुधरा, इसलिए मैं सुधार रहा हूं। कल 5 औरतें मरी हुई बिना कपड़ों के शहर की सड़क पर मिलेंगी। वो कोई और शहर होगा या तुम्हारा शहर होगा, यह तुम्हें तय करना है। मिस्टर एसी, देश में राजनीति, रिश्वत, खून, बलात्कार, चोरी, न जाने कितनी परेशानियां हैं। उन्हें दूर करो, हो सकता है तुम्हें कोई मेडल वगैरह मिल जाए। हमें परेशान मत करो। पुलिस वाले की तरह अगर अब भी तुमने अपना दिमाग चलाया तो जिंदा नहीं रहेगा। ए रतन, मैं आधे घंटे बाद कॉल करूंगा। सतीश को हमारे हवाले करके
औरतों को छुड़ाना है या उनकी लाश चाहिए? तब तक सोच लेना। बोलो। रतन, मुझे सतीश कुमार से बात करनी है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। सर, सतीश कुमार को फोन दो जल्दी। छोटे भैया, आ रहा हूं मैं, बस आ गया समझ। सुबह तेरे सामने हाजिर हो जाऊंगा। सर, अभी कहां पर हो? टोल नाका क्रॉस कर दिया है। थैंक यू एसी सर, आप वाकई जेंटलमैन है। सुबह ठीक 7 बजे, भूल मत जाना। नहीं, 7:30। आधे घंटे में मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मेरे लिए मेरा परिवार जरूरी है और मुझ पर भरोसा करने वालों की जिंदगी। अच्छा फैसला है, लेकिन थोड़ी देर कर दी। पुलिस वाले ने पता तो लगा ही लिया है, तो क्यों बंद रखो? इसीलिए खोल दिया। अच्छा सुनो भाई, तुम एक काम करो, सीडी लेकर आओ। ठीक है भाई। बहुत दिन हो गए फिल्म देखे हुए। हेलो 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 हेलो। हेलो। कल सुबह ठीक 7:30 बजे हम अपनी बातों से एसी को कंफ्यूज करेंगे। ऑब्जर्वेटरी और लेक के बीच, इन दोनों जगहों में से किसी एक जगह हम उससे मुलाकात करेंगे। बार बार मिलने की जगह बदलते रहेंगे, लेकिन आखिर में मिलेंगे लेक व्यू में। वो भी सिर्फ 2 मिनट पहले बताएंगे। 2 मिनट, ओके? अच्छा, मैंने एसी को थोड़ा परेशान किया है, तो वो हमसे गुस्सा हो गई है। उसकी आंखों में नफरत की ज्वाला भरी हुई है। मुझे देखते ही वो फट पड़ेगी, बेचारी। आखिरी पल तक उसकी ये जान हमारे पास रही तो हम आसानी से निकल जाएंगे।
हे रतन, आखिर तूने अपनी औकात दिखा दी ना। ठीक 7:30 बजे पहाड़ी चौराहे पर आना पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। हे रतन, तुझे जो नाटक करना था कर लिया ना। सतीश कुमार मेरा बड़ा भाई है। एसी साहब, 1 सेकंड। क्यों, बीवी को भूल गए क्या? पुलिस वालों को हमेशा जल्दी रहती है। जरा रुको, अभी दिखाता हूं। जाओ। हाँ भाई। छोटे। तुमने उसे बताया कि बॉम्ब लगा हुआ है तो उसका मुंह गोलियों से भर दूंगा। ऐसी अपराधियों को पकड़ते समय तुम अपराधियों की तरह सोचते हो, लेकिन हम लोग हमेशा हर बात अपराधियों की तरह सोचते हैं। बीवी तुम्हारे पास है लेकिन रिमोट मेरे पास है।